हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेजरिंग टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मेजरिंग टेप से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। एमएम में कैसे मेजरमेंट लेते हैं, इंच में कैसे मेजरमेंट लेते हैं, सेंटीमीटर में कैसे मेजरमेंट लेते हैं, और साथ ही अगर आपको फुट में मेजरमेंट लेना है तो, और मीटर में मेजरमेंट लेना हो तो उसको भी कैसे इस मेजरिंग टेप की मदद से आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको सूत का मेजरमेंट भी बताऊंगा, यानी कि मेजरिंग टेप से सूत का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक सूत कितना होता है, उसको एमएम में कन्वर्ट करके भी आपको बताऊंगा। यानी कि सूत के बारे में भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक मेजरिंग टेप है, इसमें 3M लिखा हुआ है, यानी कि 3 मीटर लिखा हुआ है। उसके बाद छोटा सा लिखा हुआ है 16 mm। 16 mm क्या है? 16 mm जो है ये इसकी विड्थ है, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये इसकी 16 mm है। और ये टोटल इसकी लंबाई अगर मैं इसे पूरा निकाल करके मेजर करूं तो ये 3 मीटर तक का मेजर कर सकता है। कभी भी मेजरिंग टेप को फुल लेंथ तक नहीं खोला जाता। अगर आप फुल लेंथ तक खोलेंगे तो उसका जो स्प्रिंग है, जो जिसकी वजह से ये वापस ऐसे छोड़ने से रिटर्न जाता है, वो खराब हो सकता है। इसलिए जैसे 3 मीटर का है तो आप मैक्सिमम इससे 2 मीटर 700 तक मेजर करिए। उससे ज्यादा करने के लिए रिस्क मत लीजिए, 2 मीटर 800 तक भी कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा नहीं करिए। तो देखिए, अब बात करते हैं मेजरमेंट करने की। जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो नंबर्स दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 लिखा हुआ है, 10 रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कम दूर दूर में है नीचे में। ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है 1 2 3 4, ये बताता है सेंटीमीटर को, यानी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, यहां तक 4 सेंटीमीटर, यहां तक 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही यहां तक 10 सेंटीमीटर हुआ। अब फ्रेंड्स, एक चीज देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना। तो अगर मैं पास में लाऊं आपको कैमरा के सामने तो आप देख सकते हैं हर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। अब मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को में मेजर करना है, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। समझ लीजिए ये कुछ मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे मेजरमेंट लेना है। तो अब मैं इसे मेजर कर रहा हूं, देखिए ऐसे मेजर कर रहा हूं इसको मैं। ये देखिए, तो ये कहां तक का आ रहा है, इसका रीडिंग पास से देखिए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर भी हो गया है। और अगर आप इसको में बोलेंगे तो ये 100 mm का है, यानी कि 1 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो ये हो गया 100 mm का। अब इसकी, अब एक चीज और बता रहा हूं, मेजरिंग टेप का जो ऊपर वाला जो यहाँ पे नंबरिंग है, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे लिखे हुए हैं। तो ये किस चीज को बताते हैं? तो ये जो ऊपर वाले हैं जो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, वो बताते हैं इंच को। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 इंच है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 2 इंच है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो 3 इंच है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 4 इंच है। तो अगर मैं इसे इंच में मेजर करूंगा तो देख सकते हैं ये करीब आ रहा है 4 इंच। 4 इंच से थोड़ा सा कम है, देख सकते हैं आप, करीब से देखिए 4 इंच का हो गया ये ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैं आपको बेसिक बताता हूं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और वैसे ही 1 इंच में, ये देखिए ये जो 1 इंच है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि 2.5 यहां पे आएगा, 2.54। तो आप देख सकते हैं यहां पर ही, जस्ट यहां पर इसका 1 इंच हो रहा है ना। 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। और अगर मैं उसको में बोलूं तो 1 इंच में होता है 25.4 mm। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो मेजरिंग टेप है, इसमें जो
दूर दूर में जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये इंच का है, और जो पास पास में दिया हुआ है 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर है। अगर आपको एमएम में रीडिंग लेनी है तो जैसे कि ये यहाँ से आया 10 आया है, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको एमएम में बोलना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि हर एक डिवीजन में 10 mm है, तो ये हो गया 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अब बात करते हैं फुट की। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 फुट में होता है 12 इंच। तो अब मैं टेप को खींच देता हूं यहां तक, देखिए ये हुआ 12 इंच, और यही हुआ 1 फुट। 1 फुट में कितना होता है? 1 फुट में 12 इंच होता है। तो ये जो, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है फुट में, तो आप इसको देखेंगे, इंचेस को। 1 फुट में 12 इंच होता है। अगर 2 फीट कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 24 इंच। अब ध्यान से देखिए, मेजरिंग टेप में यहां पर लिखा हुआ है 1, 12 के बाद देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है 1। ठीक है, ये 1 क्या बता रहा है? फुट को बता रहा है, 1 फुट। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, 24 इंच कर देता हूं। देखिए 24 इंच कर दिया मैंने इसे। अब यहां पर ये देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ? 2 फीट। ठीक है, 2 फीट। अगर मैं इसको 36 कर दूंगा, ये देखिए 36, 12 तिया 36। 36 में क्या आ रहा है? 3 लिखा हुआ है यहां पर, देखिए, तो ये क्या हो गया? 3 फीट। तो फ्रेंड्स चलिए 1 मीटर का मेजरमेंट करके दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि 1 मीटर कितना होता है। तो देखिए ये एक पाइप है, और ये हमारा मेजरिंग टेप है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फंसा लिया है, और अब हम मेज़र करेंगे इसका लेंथ। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये आ रहा है, देखिए अब पास से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 m। 1 m का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर है ना, यहाँ लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 70 सेंटीमीटर। अगर मैं एमएम में बात करूं तो 70 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया ये? 700 mm हो गया। यहाँ पे लिखा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर यानी क्या हो गया? 600 mm। लेकिन अगर मैं इसे मीटर में मेजर करता हूं, तो जब 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहां तक जब होगा 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर होगा। अब 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ये देखिए, ये है आपका 1 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल में आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हुआ 1 मीटर का लेंथ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है। और अगर मैं इसको फीट में बोलूं, तो देखिए यहाँ पे कितना इंच है? 36, 37, 38, 39, 39.37 इंच आएगा। और अगर हम इसे फुट में कन्वर्ट करें, तो ये होगा आपका 1 मीटर में 3.28 फुट होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सूत के बारे में। मेजरिंग टेप में सूत को कैसे पढ़ा जाता है, आखिर सूत क्या होता है? 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और इसका एमएम में कन्वर्जन भी हम इस वीडियो में कर लेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि सूत क्या होता है। तो देखिए, 1 इंच को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे कहा जाता है सूत। यानी कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अब मेजरिंग टेप में कैसे देखेंगे हम सूत को? देखिए, ये तो आपको पता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 इंच है, यहां से यहां तक का जो है वो 2 इंच है, यहां से यहां तक का 3 इंच है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है। तो इस वीडियो में सूत के बारे में बताने वाला हूं, तो हम इंच और सूत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हुआ यहां से यहां तक 1 इंच, यहां से यहां तक हुआ, ये भी 1 इंच हुआ यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक होगा 2 इंच। तो सूत क्या होता है? 1 इंच को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप ध्यान से देखिए, मैं कैमरे के नजदीक ला रहा हूं इसको। देखिए, ये पहला डिवीजन है 1, ये दूसरा डिवीजन है 2, ये तीसरा डिवीजन है 3, चौथा डिवीजन है 4, है ना, ये पांचवा है 5, ये छठवां डिवीजन है
और ये 7वां डिवीज़न है, ये वाला लाइन जो है, और फिर ये है 8वां डिवीज़न। यानी कि इतना हुआ 1 सूत, यहाँ से यहाँ तक हुआ 2 सूत, अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करूँगा तो 3 सूत, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करूँगा 4 सूत, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करूँगा 5 सूत, यहाँ से यहाँ तक का 6, और यहाँ से यहाँ तक का 7, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि 1 इंच को अगर हम मेजर करेंगे तो होगा 8 सूत। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अगर मैं ये कहूँ 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो अब इसका पूरा कैलकुलेशन और कन्वर्जन एक के बाद एक मैं आपको बताते जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने स्केल में एक इमेज ले लिया है 1 इंच का, और 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो उसको हमने सब डिवाइड कर दिया है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, जबकि 25.4 mm होता है। तो अगर हमें सूत को mm में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच यानी कि 25.4 mm को 8 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ गया 3.175 mm, यानी कि एक सूत में होता है 3.175 mm। अगर मैं आपसे कहूँ एक सूत कितना होगा, 3.175 mm। तो फ्रेंड्स, एक सूत जो होगा उसे हम 1/8 इंच लिखेंगे, 1/8 इंच लिखेंगे, और 3.17 mm होता है। इसी तरीके से 2 सूत अगर हम कहें तो वो होगा 2/8, लेकिन इसे फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 सूत को 1/4 इंच कहा जाएगा, और उसमें आएगा 6.35 mm। ऐसे ही 3 सूत को 3/8 इंच लिखेंगे, और अगर हम इसे mm में कन्वर्ट करें तो 3 सूत में 9.525 mm होता है। 4 सूत, जिसे कि आधा सूत भी कहा जाता है, उसे 4/8 इंच है, लेकिन इसे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 इंच, और ये हो जाएगा 12.7 mm। अगर हम 5 सूत कहें तो वो हो जाएगा 5/8 इंच, और अगर mm में कन्वर्ट करें तो 15.875 mm होगा। 6 सूत जो होगा वो 6/8 इंच, लेकिन इसे फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 सूत को 3/4 इंच कहा जाएगा, और 3/4 इंच यानी कि 19.05 19.05 mm, 6 सूत में 19.05 mm होगा। 7 सूत में इसी तरीके से 7/8 इंच होगा, और इसे 22.225 mm भी कहा जा सकता है। वैसे ही 8 सूत यानी कि 1 इंच, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और 8 सूत जो है वो 1 इंच के बराबर होता है। अगर इसे हम mm में कन्वर्ट करें तो 25.4 mm आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप लिख सकते हैं सूत को, और सूत mm में कन्वर्जन, सूत का mm में कन्वर्जन भी आप यहाँ से समझ गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मेजरिंग टेप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूज़न थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। mm, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, सूत, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।